नमस्ते एवरीवन, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। और ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। अब जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या तो आप एमबीबीएस इंडिया से कर लें, क्या आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लें। ऑब्वियसली जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हैं उन्हें तो गवर्नमेंट कैंपस मिल रहा है। अब जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। हियर दिस वीडियो इज फॉर दैट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमबीबीएस आप अगर अब्रॉड से करते हो तो आपको वहां क्या मिलता है। अब सबसे पहले तो कॉलेजेस हो गई। इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करोगे तो आपको सिर्फ प्राइवेट का ऑप्शन रहेंगे। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है इतनी। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, जैसे रशिया में, जॉर्जिया में, तिमोर लिस्ते में, यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे विथ वर्ल्ड क्लास रैंकिंग, यूएस रैंक्ड कॉलेज मिलेंगे, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड कॉलेजेस, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करने वाले कॉलेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रूवल्स हो गए, वर्ल्ड क्लास रैंकिंग हो गई। ठीक है, अब दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, जैसे एमबीबीएस अगर आप इंडिया से करते हो तो आपको पूरे 5 साल के कोर्स के लिए 1 करोड़ तक का बजट आपको बनाकर चलना होगा, क्योंकि कई सारी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच में है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो आपको 30 लाख से लेकर 40 लाख तक का आपको बजट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको खुद को सोचना है कि जो आप कोर्स एमबीबीएस इंडिया में करोगे, सेम एमबीबीएस कोर्स आप अब्रॉड से करोगे। एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, इंग्लिश मीडियम का कोर्स होगा, एम्स इंस्पायर्ड सिलेबस होगा, करिकुलम सेम होगा, एक्सपोजर सेम होगा, मॉडर्न लैब्स होंगी, सब कुछ सेम। बट इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की एमबीबीएस की फीस ज्यादा है और अब्रॉड में एमबीबीएस की फीस कम है। आपका ओवरऑल बजट 30-40 लाख के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सारा खर्चा आप इंक्लूड कर लो, हॉस्टल का, मैस का, रहने का, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, फ्लाइट के एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस, सब कुछ मिला के 30 से 40 लाख। ठीक है, आपको बजट एनालाइज करना होगा। इसके अलावा आप अगर देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। अब आपने प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में, अपने प्राइवेट कॉलेजेस का इंफ्रा देखा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का इंफ्रा देखा है, कैसा है आपको पता है। अब अगर हम वर्ल्ड में देखें, अब्रॉड में जो कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न लैब्स हैं, मॉडर्निटी है हर चीज में। इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल एक्सपोजर। आप अगर अब्रॉड जाओगे तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, दैट इज डेफिनेटली प्लस पॉइंट टू योर एक्सपीरियंस। आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बाहर देश दुनिया से इतने सारे बच्चे आएंगे, आप उनसे मिलोगे, टीचर से मिलोगे, एक्सपोजर मिलेगा। आप घर से एक बार दूर रहोगे तो आपको घर की वैल्यू का भी पता लगेगा, आप में मैच्योरिटी आएंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी ग्रोथ के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें आपको खुद को एनालाइज करनी होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें, इन 2021 18 नवंबर 2021 को एफएमजीएल के लॉज आए थे, एफएमजीएल की गाइडलाइंस आई थी। उनमें से एक गाइडलाइन ये थी कि जो भी बच्चा एमबीबीएस कर रहा है प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, उसको नेक्स्ट एग्जाम देनी होगी अगर उसको आगे परस्यू करना है पीजी। अब जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है इंडिया से, जिसने 1 करोड़ या 80 लाख तक का पैसा लगाया है, और जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है अब्रॉड से, जिसने 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख पैसा लगाया है, दोनों बच्चे सेम कंपटीशन पे हैं, दोनों बच्चों को सेम एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट इज नेक्स्ट। ठीक है, अब सेम कंपटीशन है, सेम एग्जाम है, वहां पे आपको प्रूव करना है कि आपने 5 साल में क्या सीखा, वहां पे आपको प्रूव करना है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज आपको समझनी है कि आप अपने पेरेंट्स का इतना हार्ड अर्न मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप इंडिया में कई सारी चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं यहाँ पे। आप इंडिया में रहकर एमबीबीएस कर रहे हो जिसका बजट आपको बहुत ज्यादा हाई पड़ रहा है, या फिर आप अब्रॉड से रहकर एमबीबीएस कर रहे हो जिसका बजट आपको काफी कम पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एमबीबीएस ही तक ही सीमित नहीं है, फिर आपको पीजी भी करना होगा, पीजी के लिए भी पैसा लगेगा।
और पीजी में आपको 2 करोड़ 1 करोड़ मिनिमम आप मान के चलो, कई सारी कॉलेजेस की 1-1 करोड़ एक साल की फीस होती है पीजी करने के लिए। तो ये चीज आपको समझनी होगी, आपको खुद को सोचना होगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और आपको एमबीबीएस यूजी कोर्स करने के बाद में आपको पीजी कोर्स भी करना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, तभी आपकी एक अच्छी ग्रोथ या फिर अच्छे लेवल पे आप जा पाओगे एज ए डॉक्टर, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, सोचनी होगी, आपका बजट तैयार करना होगा, आपको कॉलेजेस देखने होंगे, कौन सी कंट्री आपको सही लग रही है, इंडिया में कैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंडिया में क्या फैसिलिटीज है, अब्रॉड में क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है, हर चीज को आपको एनालाइज करना होगा। अब एनालाइज करने के बाद में आप 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं, आपको कई सारी चीजों का गाइडेंस भी चाहिए। अब गाइडेंस के लिए यू कैन कम टू अस एज वेल, रिद्धि सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बिकॉज रिद्धि सिद्धि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हम सिर्फ मेडिकल में ही एडमिशन नहीं करवाते, ना कि सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड या फिर एमबीबीएस इंडिया, बल्कि और भी कई सारे कोर्सेज जैसे बीबीए, बीसीए, बीटेक, लॉ, बीकॉम्स और भी कई सारे कोर्सेज में एडमिशंस करवाते हैं कई सारे बच्चों की, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करके हमें भी अप्रोच करना होगा। ये जो दिए गए नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एनालाइज करना है, मैंने आपको सारी चीजें बहुत क्लैरिटी से समझाई है, आपको भी एनालाइज करना है कि आपका क्या ज्यादा सही रहेगा, आपके लिए क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आई होप, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। Here Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education.